औरत खिलौना नहीं है और ना ही जहमत, वो रब करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। रिश्ते अगर सच्चे हों तो उन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो कभी सच्चे नहीं होते। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। ज़्यादा अच्छे मत बनो, याद रखो मीठे फल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। मुनाफिक लोग धक्का देकर नहीं, सहारा देकर गिराते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो, आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। ख़ानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मयार नहीं। बद नस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। वफा करना हर किसी के बस की बात नहीं, ये खासियत खून और नस्लों में पाई जाती है। नमक हराम और बद नस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। जब अपनों में गदार, मकार और मुनाफिक पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज खरीदी जा सकती है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। आखिरी जमाने में हक और सच बात करने वालों को बेवकूफ समझा जाएगा, और मकार धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। बहुत सोच समझकर अपनों से रूठा करो, मनाने का रवाज अब खत्म हो चुका है। जो इंसान नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्लाह उसे कब्र की सख्ती, मौत की तलखी और जहन्नम की गर्मी से महफूज रखता है। सूरह यासीन फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो मुआफ़ी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय माँ के वो वैसी ही रहती है जैसी होती है। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो मकानों पर नहीं, इंसानों पर खर्च करो। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात करने का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत होती है। अपने बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। कायनात का सबसे पहला गुनाह न शिर्क था और न कुफर, बल्कि पहला गुनाह था कि मैं इससे बेहतर हूँ। अगर दुनिया में सिर्फ सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। इत्माद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में सेकंड और सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लग जाती है। कामयाब होने के 3 असूल हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। किसी गरीब को तंग मत करो,
क्योंकि तुम्हारी ताकत पैसा है और उसकी ताकत अल्लाह है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। 3 चीजें हर एक की जुदा होती हैं, सूरत, सीरत और किस्मत। 3 चीजें भाई को भाई का दुश्मन बना देती हैं, जन, जर और जमीन। 3 चीजें हाफजा को कुव्वत देती हैं, रोजा, मुसवाक और तिलावत कुरान। 3 चीजें जिंदगी में एक बार मिलती हैं, वालदैन, हुस्न और जवानी। किसी बुजुर्ग से कहा गया कुछ नसीहत कर दें, फरमाया बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत न कर दे।